The content of this podcast is for informational and entertainment purposes only. We are just two friends sharing our thoughts, opinions, and experiences about cryptocurrency and the broader crypto space. Nothing discussed in this podcast should be considered as financial, investment, legal, or any other form of professional advice. हे गाइस, वेलकम बैक टर्टल ट्री पॉडकास्ट पे। और वी आर एक्साइटेड बिकॉज हमने हमारा पहला पॉडकास्ट एक गेस्ट के साथ किया है। सुशील भाई, सो बिफोर गोइंग पॉडकास्ट में जाने से पहले, सिंस ये व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, पहला कैसे रहा ओवरऑल? एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट था। डिफरेंट बता रहा हूँ। देखो, अपना अपना ये तीसरा पॉडकास्ट ही था। ठीक है, इसके पहले हमने 2 पॉडकास्ट किए और बिटकॉइन के ऊपर 3 वीडियो बनाए। चैनल आप देखोगे 590 सब्सक्राइबर्स है, मुश्किल से 300 व्यूज़ आते हैं हमारे वीडियोज़ पे। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि जब मैंने अनिल अनिल लुल्ला को इनवाइट किया। एंड टू गिव यू अ बैकग्राउंड गाइस, अनिल लुल्ला ओन्स अ फंड, अ क्रिप्टो फंड, जिसका आज के डेट में वैल्यू 500-600 मिलियन डॉलर्स है। राइट, लगभग 4,500-5,000 करोड़ रुपए का वो फंड का वैल्यू है। एंड इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड नेम इन द स्पेस। जब मैंने उसको इनवाइट किया, बोला हम इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं, हम हमारा ये विजन है, हम एक रिसर्च बेस्ड पॉडकास्ट चालू करना चाहते हैं। he immediately agreed. He just asked me 2 3 questions, कैसे करोगे, क्या करोगे। एंड ही सेड चलो चालू करते हैं। एंड मैंने उसको पूछा भी था कि यार, यू डिडंट हैव अ रीजन टू से यस टू अस। सो ही सेड यार, मैंने भी चालू ऐसे ही किया था, क्रिप्टो का दुनिया ऐसा है। मैंने चालू ऐसे ही किया था, वेयर many people who were big names in that time supported me, and I believe it's my role right now, and I think ये क्रिप्टो की दुनिया में ही दिखता है। बाकी ट्रेडिशनल वर्ल्ड में तो तूने भी जॉब किया है, मैंने भी जॉब किया है। ठीक है, कॉर्पोरेट में हमको पता ही है, हमारा मैनेजर भी इतना उड़ता है कि जैसे कंपनी का मालिक वही है। यहाँ पर कंपनी का मालिक ग्राउंड होके हमसे बातें करने आया था। सो या आई थिंक इट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस नोइंग दैट क्रिप्टो में इतना सपोर्ट है, इतना इतने बड़े बड़े लोग इजीली एक्सेसिबल है। उस सेंस में दैट इज वन ऑफ द थिंग जो मुझे क्रिप्टो में अट्रैक्ट करते हैं पहले से ही। पूरी क्रिप्टो की दुनिया में ये रिफ्लेक्ट करता है। इवन द रिसर्च ले लो आप, कि कितना ज्यादा अवेलेबल है रिसर्च में। मोस्ट ऑफ इट इज फ्री। जितनी बड़े बड़े ब्रेन्स है क्रिप्टो में, पीपल आर हम्बल, दे शेयर योर अल्फा। और जो आपने जैसे बोला यार, 4,000-5,000 करोड़ फंड रन करने वाले को आप किसी भी नई यूट्यूब चैनल, जिसको 1 महीना प्रोबेबली हुआ है, वैसे चैनल के साथ आप बुला रहे हो, वो इंटरव्यू देने के तैयार है। और नॉट ओनली दैट, वो स्पेन से इंटरव्यू दे रहा था। तो ही वाज अटेंडिंग इन बिटवीन हिज फ्रेंड्स एंगेजमेंट पार्टी। उसके बीच में टाइम निकालना, इट वाज ग्रेट। तो थैंक्स टू अनिल लुल्ला। नहीं, इवन उससे उससे याद आया, थैंक्स टू अनिल लुल्ला। आई मीन, तूने पॉडकास्ट में चालू, मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था, तूने मुझे बीच में रोक दिया क्योंकि तू हंस रहा था। राइट, बिकॉज आई थिंक यू हैड अ स्टोरी टू टेल। तू बता रहा था कि जब तूने रिसर्च में डीप डाइव चालू किया 2021 में, तो वो टाइम पे तू डेल्फाई का पॉडकास्ट सुनता था। और तेरे लिए वो इंट्रो म्यूजिक वाज लाइक ऐसा एक इमोशनल जर्नी था। हाउ डू यू गेट स्टार्टेड। मैं तेरे लिए वो म्यूजिक लेके आया हूँ, 1 मिनट में वाओ। स्क्रीन शेयर करता हूँ। You're now plugged into the Delphi podcast. What's up, guys? Welcome back to the Delphi podcast. ये म्यूजिक गेट्स मी, वो याद आ जाता है। बिकॉज इस म्यूजिक के साथ में मैं क्या करता था कि आई यूज्ड टू आइदर वॉक और साइकिलिंग कर रहा था। मेरी साइकिल भी स्पीड में वो आ जाएगी, तो वो एक जंप मिल जाता था। एक मस्त बीट है उसमें। मस्त बीट है, मस्त बीट है। ठीक है, या सो आई हाँ। मीन it started on a very, I mean, light note and a fun note. हम्म, And then we got into questions. हम्म, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए। एंड जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में पूछते ही है अबाउट हिज जर्नी, हाउ ही गॉट स्टार्टेड इन क्रिप्टो। तब उसने बताया था अपने बैकग्राउंड के बारे में, एंड दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। एंड जो मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज he's worked with Bloomberg, he's worked with Deutsche Bank, वॉल स्ट्रीट में टॉप फर्म्स में अच्छे पोजीशन पे काम करता है, he was doing well. एंड सडनली वो और उसका जो करंट पार्टनर है, वो साथ में उधर कलीग था डॉइचे बैंक में, वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक क्रिप्टो में जाएंगे, बिकॉज वो हमको ज़्यादा फ्रीडम देता है, वो हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सप्रेस आवर टैलेंट्स एंड एक्सप्रेस व्हाट वी एक्चुअली आर। एंड सो वो डिसीजन, जॉब छोड़ देना at the peak of their career, I think was a fantastic decision. उनका जो philosophy था of deep diving into projects,
हाँ, दिस वैलिडेट्स बहुत सारे अपने हमारे साथ जो होता है। आई थिंक दिस इज ए कॉमन स्टोरी इन क्रिप्टो ऑल्सो, एंड आई कैन रिलेट। मैं कंप्लीटली उस स्टोरी के साथ रिलेट कर सकता हूँ कि जब आप जॉब में जाते हो, अच्छी पोजीशन में जाते हो, आपको लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। होता क्या है कि आपके जॉब में आप 10-20% कंट्रीब्यूट करते हो, और 70-80% आप है ना जॉब के पॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व होता है पूरी जॉब, जो उसने भी बताया। सो मुझे लगा बहुत कॉमन फिनोमिना है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, और उस बीच में क्रिप्टो आता है जहां पे आपको लगता है एक अजीब सा फ्रीडम है क्रिप्टो में। एक ठीक है, वो दैट इज व्हाट परमिशन लेस ट्रस्टलेसनेस हम बातें करते हैं टेक्निकली। ये मैं रिलेट कर पा रहा था इमोशनली, कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बेसिक थिंग्स प्रोटोकॉल डिसाइड करता है, पॉलिटिक्स डिसाइड नहीं करता है। देयर इज नो सीईओ फॉर बिटकॉइन। बिटकॉइन में कोई किसी को बोलता नहीं है। 15 साल से बिटकॉइन चल रहा है, दुनिया का 1 ट्रिलियन एसेट विच इज टॉप 5-6 एसेट्स में आ गया है बिटकॉइन, विदाउट हैविंग ए सीईओ, विदाउट हैविंग ए एम्प्लॉई। जो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ पता है, कि प्रोटोकॉल और अपनी जर्नी को आप रिलेट कर सकते हो। आई डोंट, थोड़ा फिलोसॉफिकल चीज है ये, कि ये प्रोटोकॉल की जर्नी है जो बिटकॉइन या क्रिप्टो की, और सेम में अपनी जो जर्नी होती है जनरली, कि यार हम जाते हैं जॉब करने के लिए, पता चलता है कि 10-20%, अगर 10-20% भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए तो, पर 80% क्या होता है कि यू प्ले पॉलिटिक्स। इंटरेस्टिंग बात ये था कि जैसे ही जॉब छोड़ दिया और ये फंड स्टार्ट किया, उनका सबसे बड़ा और पहला चैलेंज आया था, राइट, विच इज व्हाट ही डिस्कसेस आगे आगे जाके, कि जब उन्होंने फंड चालू किया, दे वर एक्साइटेड, उनका रिसर्च एकदम स्ट्रांग था, एंड देयर वाज वन इन्वेस्टर जिसने कमिट किया था कि मैं तुम्हारे ये फंड के लिए $5 मिलियन दूंगा। तो उनका फंड $20 मिलियन से उनको चालू करना था, और $5 मिलियन का कमिटमेंट एक इन्वेस्टर से आया था जो लंदन में था। तो ये अनिल ने, उसके बाकी फ्रेंड्स जो थे 5-6 लोग जिन्होंने चालू किया था, दे ऑल फ्लू डाउन टू लंदन, और लंदन जाते ही वो बंदे ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, एंड इनके लिए मेजर सेटबैक था। बट ही वेंट ऑन टू से कि यार ये सेटबैक तो ज़रूर था, लेकिन दिस वाज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू देम इन हाइंडसाइट, बिकॉज़ उन्होंने गिव अप नहीं किया, उनका रिज़ॉल्व टू डू बेटर ओनली वेंट स्ट्रॉन्गर। तो उन्होंने क्या किया, हमें वो लोग जो भी फ्रेंड्स लोग थे, सब लोग ने मिलके, अभी पैसा तो था नहीं, पैसा तो चाहिए था, सब लोग ने मिलके अपना क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर लिया। क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेके $1 मिलियन रेज़ किया। तो उन्होंने फंड एक्चुअली स्टार्ट किया $1 मिलियन से, एंड दिस ये 2018 की बात है, एंड आज हम 2024 में हैं। 500-600 मिलियन डॉलर, मतलब 500-600 एक्स एज अ फंड, नॉट एक दो प्रोजेक्ट, बट एज अ फंड उन्होंने किया। उस चैलेंज की वजह से उनका एक फिलॉसफी भी बन गया कि दे डोंट टेक एक्सटर्नल मनी नाउ। उनके पूरे फंड में उनके ही टीम का और उनका ही पैसा लगा हुआ है। सो आई थिंक दैट रियली, आई मीन, इज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टार्ट। क्या लगता है जगदीश? मुझे उसमें एक अच्छी बात ये है, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि उन्होंने उन्होंने रून 7 सेंट्स में लेने की ट्राई कर रहे थे, और इनफैक्ट आई थिंक रून, उसने बताया कि रून और ड्रॉप हो गया, 3 सेंट्स पे आ गया था। तो दैट गाय, आई मीन यू हैव टू कैलकुलेट, बट इवन आज की तारीख में 50x 100x मिस कर दिया यार। वो कन्विक्शन भी चाहिए ना। आप अगर 7 सेंट्स पे लेने जाते हो, और जिसमें आप पैसे डालने वाले हो वो अभी आधे भाव पे हो। उसने क्या कमेंट मारा पता है अपने में, कि जैसे ही वो 7 सेंट से 3 सेंट है ना, हमारा कन्विक्शन डबल हो गया। और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का एग्जैक्टली उल्टा रिएक्शन होता, कि आप कोई चीज लेने जाते हो और वो आधे भाव पे आ जाए। जो तू बोल रहा है, कन्विक्शन इसलिए स्ट्रांग हो गया बिकॉज उनका रिसर्च डीप था, उनका नॉलेज डीप था, एंड उसी के ऊपर तूने जो नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा था कि यार वो सीक्रेट सॉस क्या है, डेल्फाई डिजिटल, आई मीन, थ्रू आउट द टाइम, आई मीन जो लास्ट 5-6 years में, हैज ऑलवेज बीन अहेड ऑफ टाइम। दे आइडेंटिफाइड एक्सी इवन बिफोर पीपल न्यू हम्म, व्हाट गेमिंग एंड हम्म, क्रिप्टो वाज, राइट। दे आइडेंटिफाइड रून, दे इनफैक्ट अभी भी जो तूने लेटेस्ट एग्जांपल दिया था, जो इथीरियम का, जो आजकल के हॉट सब पॉडकास्ट में, सब वीडियोस में पीपल आर डिस्कसिंग, इज इथीरियम डेड और why is Ethereum underperforming? Or this they had identified 6 or 7 months back, and it was a very interesting question तूने पूछा था कि यार ऐसा क्या है उनका secret sauce? And to which Anil replied कि यार, to know the secret sauce, we should know the hiring process. So हम्म, he focused a lot on उसका जो hiring process है, हम्म, that they find and identify the best of the talent who are really passionate and who identify with the dream and the vision of the company. एक बार वो टीम बन गया, स्ट्रॉन्ग टीम बन गया, फिर उनको उनको दो मैक्सिमम या दो मेन पॉइंट्स बताते हैं। पहला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बोला कि अगर
कोई भी डेटा, कोई भी रिसर्च ऑलरेडी ट्विटर पे है या फिर उसका रिसर्च ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या मीडियम आर्टिकल्स पे है, देन यू आर लेट. हम्म, So you have to be early. You have to be early before even one person talks about it. हम्म, सेकेंड इंस्ट्रक्शन वाज कि एक बार तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कोई भी प्रोजेक्ट को या थीसिस को, तो उसमें डीप डाइव जाना है. और डीप डाइव ऐसे जाना है कि जो कोई भी बात नहीं करता है ना, वो तुमको बात करना चाहिए. हम्म, एंड आई थिंक दीज टू थिंग्स कंबाइन गिव दैट सीक्रेट सॉस. हाँ. और मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, कि मुझे वो कंप्लीटली याद है, वो एग्जैक्टली पीरियड याद है जब मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था. तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सी की रिपोर्ट को, अराउंड 2021 की बात है ये, जब मैंने पढ़ा था. रिपोर्ट शायद बहुत पहले आ गई थी. तो अगर आपको वो पीरियड याद हो ना, तो उस टाइम पे है ना, सिर्फ इथेरियम चलता था, मेटामास्क चलता था, और इन पीक बुल रन सिंपल से ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आपको है ना हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में गैस फी देना पड़ रहा था. ठीक है. तो आपको एक सिंपल ट्रांजैक्शन करने के लिए 200, 300, 400, 500 डॉलर तक का सिर्फ गैस फी देना पड़ रहा है. इट वॉज अ बुल रन. एंड उस जमाने में कोई आपको ऐसा बोले कि एक ब्लॉकचेन है जो इतनी क्लंकी है कि एक सिंपल ट्रांजैक्शन करने के लिए इतना फी देना पड़ रहा है, और कोई ऐसी रिपोर्ट निकाले कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गेमिंग चलेगा, और ये प्रोजेक्ट जो एक्सी करके प्रोजेक्ट था वो इथेरियम पे ही था, तो ये प्रोजेक्ट चलेगा. देयर वाज नो अदर ब्लॉकचेन वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आई रिमेंबर कि जैसे पढ़ रहा था ना पहले, इट वाज काइंड ऑफ ए, मेरे दिमाग में भी हंस रहा था कि यार ये क्या बात है, गेमिंग ऑन ए ब्लॉकचेन. मैं सिंपल सा एक यहाँ से वहां टोकन भेज नहीं पा रहा हूँ. गेमिंग में आपको हर सेकंड पे बहुत सारे क्लिक्स करने पड़ेंगे, बहुत सारा काम करना पड़ेगा. ठीक है. और वो चलेगा. और जैसे चला, लाइक आई रियली डोंट नो टिल टुडे एनी अदर प्रोडक्ट जो एक्सी की तरह फेमस हुआ है. वियतनाम में लोग खेल रहे हैं. इनफैक्ट देयर इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री ऑन यूट्यूब कि वो हाउ एक्सी इज चेंजिंग द लाइफ ऑफ पीपल. जो किराने वाले हैं ना, वो किराना बेचते बेचते एक्सी खेल रहे हैं और कमा रहे हैं. तो आई हैव नॉट सीन आफ्टर एक्सी, टिल टुडे आई हैव नॉट सीन कि एक्सी जितना कुछ चला हो. और वो जो मैंने जब एक्सी देखा था, तो वो $2 का था, एंड आई थिंक अराउंड 100 के ऊपर क्रॉस किया था एक्सी ने. And they were the guys who wrote this report very, very initially, which today we know there are probably more than 1,000 games people are developing on blockchain. And वो था, तो that was very, very eye opening कि किस लेवल कितने ahead है वो गेम से. योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन क्रिप्टो एआई, राइट? तूने पूछा था अबाउट क्रिप्टो एआई, वेयर उन्होंने क्या लास्ट कुछ महीनों में 15 इन्वेस्टमेंट और 17 पॉडकास्ट कर दिए. उल्टा 17 अच्छा. इन्वेस्टमेंट 15 पॉडकास्ट. 17 इन्वेस्टमेंट इन एआई स्पेस एंड 15 पॉडकास्ट कर लिए. हम्म. एंड सो यू वांटेड टू नो कि यार ऐसा क्या है जो बाकी लोग देख नहीं पा रहे, बिकॉज एआई का हाइप चालू हुआ था जो काफी टाइम तक कम हो चुका है अभी. हम्म. एंड व्हाट इज इट दैट दे आर सीइंग व्हिच अदर्स आर नॉट, एंड टू व्हिच अगेन he said that he was skeptic in the beginning. जब AI का जब hype start हुआ था, he was skeptic, but again he gave credit to his team that he has some wonderful people जो एकदम deep गए थे इस topic में, और deep जाने के बाद they came up with a thesis or a theory जहाँ पर वो बोल रहे थे कि AI will actually, crypto AI will onboard millions of bots, right? Millions of, और AI agents जिसको हम बोलते हैं, right? And सेकेंड, क्रिप्टो का जो डिसेंट्रलाइज नेचर है या परमिशनलेस जो नेचर है, दैट विल have a big impact on how AI, because right now AI will have a lot of regulatory or blockages and hurdles regarding the space. So wo marriage of crypto AI, a decentralized crypto AI and AI, decentralized crypto and AI, I think he said is a perfect combination. Let me give you my take. ठीक है. तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि सडनली वो पॉडकास्ट जो मैं सुन रहा था, एक के बाद अभी मोस्टली दे ओनली डू एआई की कंटेंट ही उधर आ रहा है. सो इट लुक के क्रिप्टो की बात नहीं हो रही, एआई की ज्यादा बात हो रही है. मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि, और जो उसने एक्सपांड किया, सो मैं क्या समझा वो बताता हूँ. और जैसे मैं भी वैसे ही देखता हूँ क्रिप्टो को, क्रिप्टो और एआई को. क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है जो एफिशिएंट गवर्नेंस करती है. एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो फास्ट मूव करना चाहती है. तो मेरे दिमाग में द वे आई थिंक अबाउट क्रिप्टो एंड एआई इज दैट, और वो मैरिज क्यों है, यिंग यांग जैसी बातें क्यों, व्हाट इज दैट मैरिज अबाउट. एआई इन माय हेड इज लाइक एन
for unstoppable force, or crypto is an unmovable object. When these both combine, because both of them in their sense are very very good. तो in AI we don't know what will happen. हमको पता नहीं है कि कंप्यूट क्या क्या करेगा, किस किस को रिप्लेस करेगा. दैट इज व्हाट द एआई. बट वी ऑल्सो नो कि ये, और इट विल बी मोर ड्रिवन बाय बॉट्स, जो हम अभी देख रहे हैं. पहली बात तो मुझे वो अच्छी लगी कि जो अभी दिखना चालू हो गया है कि देयर विल बी मेनी मेनी एआई एजेंट्स. अगर आप एक एआई एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो क्या प्रिफर करेगा, जो अनिल ने बात किया था, वो क्या, वो क्रिप्टो एआई एजेंट जो बहुत रैशनल है, विल ही टॉलरेट ए ट्रेडिशनल सिस्टम जहाँ पे बहुत जगह परमिशन पे परमिशन लेनी पड़ती है, जहाँ पे आपको ना बोला जाता है, even to transfer assets, even not working on 24/7. Definitely that AI agent will prefer the crypto rails for transacting with the world. और वो जो रेल्स है वो क्रिप्टो ही प्रोवाइड कर सकता है. आज अभी आप क्रिप्टो में विद इन लेस देन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दुनिया के किसी भी कोने पे यू कैन ट्रांसफर द मनी at any point of time. That is not possible in any system anywhere in the world. The other reason, वो क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा था, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो एआई है ना, एकदम फ्रैंकली सुना जाए तो देयर इज नो, नॉट, सब कुछ अभी हवा ही है. देयर आर मेनी प्रोमिसेस, पास्ट में भी बहुत हुआ है, बहुत सारे सेगमेंट्स ने प्रॉमिस बहुत बड़ी बड़ी की है, बट वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स इन क्रिप्टो हैज डिलीवर्ड. सो एआई आज वो है. देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल क्रिप्टो एआई प्रोजेक्ट विच इज नियर टू प्रोडक्ट मार्केट फिट, मैं बोल सकता हूँ. बट दैट्स वेयर यू हैव टू बी अर्ली. जस्ट लाइक गेमिंग, एक्सी को ढूंढना जब ब्लॉकचेन हैंडल नहीं कर पा रही थी, उन लोगों ने तब ढूंढा था. सो मे बी इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि दैट्स व्हाई दे माइट बी वेरी अर्ली. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए थे करंट टाइम पे, वेयर वी डिस्कस्ड के लास्ट 5-6 महीने में स्पेशली वी सीन के जो नए प्रोजेक्ट के लॉन्चेस है, इवन द गुड वंस, द बिग वंस, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देयर लिस्टिंग प्राइस. उससे भी काफ़ी नीचे ये जा रहे. एंड दैट पुट अ क्वेश्चन के यार क्या है, आई मीन हैव दिस प्रोजेक्ट स्टिल नॉट फाउंड अ राइट वे टू लॉन्च, राइट? सो वी डिस्कस के पहले आईसीओ था, फिर आईडीओज आए, फिर एयर ड्रॉप्स आए, फिर एयर ड्रॉप्स में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज. एंड ऐसा लग रहा था, एंड दैट्स द क्वेश्चन वी आस्क्ड हिम, ऐसा लग रहा है कि स्टिल वो स्वीट स्पॉट मिला नहीं है कि व्हाट इज द परफेक्ट एंड द बेस्ट वे टू लॉन्च एनी न्यू प्रोजेक्ट और अ टोकन. उस पे Anil started talking about a product which Delphi Digital is developing and building, in fact which they announced in last week itself, right? जिसका नाम है Legion, along with many other products available in the market. He's saying Legion is one possible solution to this problem. Also a regulated way to launch, compliance oriented launch hoga in compliance with the governments of the world. Legend will be a combination of a fantastic distribution model, and second, it will also be compliant and regulated. मेरा कमेंट उसमें, मेरा टेक उसमें, जो मुझे अभी करंट मार्केट में जो मैं समझाऊँ वैसा वैसा है कि वी हैव गोन थ्रू मेनी मेनी आइडियाज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट्स. और आपने वो सही सही कमेंट मारा था कि यार लेटली जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, नन ऑफ देम हैज इवन मेंटेन द लिस्टिंग प्राइस. द थिंग विच अनिल गेव मी ए पर्सपेक्टिव वाज वो ये था कि वी आर नाउ रियलाइजिंग कि प्रोबेबली द आईसीओ वाज द बेस्ट वे टू लॉन्च प्रोडक्ट, इवन दो उस पर बहुत सारी तकलीफें थी. नाउ द बिगेस्ट तकलीफ क्या थी? भाई वाज आईसीओ स्टॉप बिकॉज यूएस रेगुलेटर्स didn't allow ICO listing, and that's where this the whole ये ट्रेडिफाई का जो कल्चर आया, पहले वीसी सीड इन्वेस्टमेंट, ये सब कहाँ से आया? दिस इज द ट्रेडिफाई लीगली प्रूवन, लीगली एक्सेप्टेड जो रूल है. तो मेरे दिमाग में लीजन इज लीगली लीगल आईसीओ, compliant Yeah. ICO in one word. So I'm very excited about the this launch, so-called launch pad. So next again the question was on the current cycles, जहाँ पर मैंने पूछा था अनिल को about is the crypto market maturing with time. Now people are identifying performing versus non-performing and they're putting more money in performing. To which Anil said के यार he reframed the question. He said it was always the case. People always move to performing projects, performing tokens eventually. So that was not the question. When the question more on the maturing part of it, he said last का 5-6 महीना तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि actually immature market है, especially looking at the meme coin mania. आप देखेंगे ये साइकिल में, राइट, ही सेड दो चीजें चली है अदर देन बिटकॉइन. सोलाना में अगर आपने पैसा डाला है तो टुडे यू डूइंग, यू काइंड ऑफ सिटिंग decent or at least better than average. Or second was the meme coin mania.
And then he went on to compare the two. He said Solana is more like a degen, a research oriented project which you identify, and people can allocate more part of their investment, right? I mean, he went on to an extent, लोग सोलाना में 50%, 60% to an extent even 100% डालते हैं. On the other hand, meme coins जो multiple returns जो दे रहे हैं, 100x 1000x जो meme coin दे रहा है, but when you ask a lot of people, maximum लोगों ने अपना 10% अपना portfolio meme coin में डाला हुआ है. So they haven't captured that big an upside for whatever the meme coins have happened. And because of all these things, he actually said, okay, this looks more like an immature market, which he's okay about because they take time. And then he said, okay, but the maturity is coming in. Where he then went on to talk about projects like Athena, projects like Celestia, where Delphi Digital is actually invested in. So he said he was biased as well in talking about that. But yeah, fundamentally, he said he is a bull and things are looking in the mature direction. So my take on the cycle wala point mein jo the way he reframed was this, that usne cycle, he was defining cycle through what was happening through sectors. The way he started, which is a interesting way, कि he started with कि पहले DeFi चला, ठीक है, and how DeFi bring in all the traditional things जो चल रही थी, traditional things which were happening in traditional world, crypto was able to do through DeFi. So DeFi, starting a DeFi, that 2020 cycle was a very, very important cycle because DeFi wall आया. Then he talked about NFT, that how NFTs brought culture to crypto. And then he was talking about meme coins and Solana, how every cycle bring in something new element to crypto. That was a very fresh take जो मुझे अनिल लुला के आंसर से जो मुझे लगा. What the first cycle brought was DeFi, or let's call it a whole finance into the crypto. Second cycle bring in the culture into crypto. Third cycle bring in probably some gaming part and the meme coin part. And then he talked about Solana and how it is not maturing. So that was the first take. And second जो आपने बताया वैसा ही है कि, and this we should remember कि even though 90% crypto Twitter was talking about meme coins, even their chats were 90% meme coins, और most लोग जो शायद क्रिप्टो में डीप है अभी भी वो 90% क्रिप्टो की बात कर रहे हैं. But the truth is, if you are a serious investor, it's very, very difficult to put money in a meme coin, very big chunk of your meme coin. So मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये आ रहा था कि लेट्स से अगर आप 10% भी डाल रहे हो और वो अगर 10x भी हो जाता है आपका मीम कॉइन, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, इज दैट मोर एनर्जी वेस्टिंग, या आप अपने जो 90% है उसको सिर्फ 2x कर दो जहां पे आप डाल पाए हो. द अल्टीमेट रिटर्न्स इन वैल्यू टर्म्स भी वो सेम ही होगा. तो दैट वाज माय ठीक. बाय द वे we skipped a topic जो one of my best topic था, shit on DeFi day. You have any take on that? Because it was very interesting for me. Interesting इसलिए because I think we've discussed a lot. I mean, तूने ही बहुत इस point पे discuss किया है about you asked that question, kill your darlings वाला, right? So I've heard this from you. I mean, जो तेरा thesis है, जो तेरा theory है कि तू कोई भी एक चीज पकड़ता है and then उसको पूरा kill करने को देखता है, या फिर you try to take the opposite stand and then finally decide what to do. तो ये कॉन्सेप्ट तूने डेल्फा से चोरी किया था क्या खुद का है? नहीं, मुझे ये हफ्ते पहले पता चला है. अच्छा. और दूसरा मुझे इनफैक्ट मुझे ऐड हुआ उसमें, मेरे थिंकिंग में ऐड किया उन्होंने. जो मुझे अच्छा लगा क्या पता, एक तो उन्होंने स्पेशल दिन रखा है, ठीक है. सो मैं अपना व्यू बताता हूँ, आप अपना फिर व्यू ऐड करना. कि एक तो वो इन पर्सन करते हैं, यानी यू कैन नॉट नाउ एस्केप. अगर आप दे डोंट डू इट थ्रू मेमोज और ऐसा या ऑनलाइन नहीं करते हैं, दे हैव ए स्पेशल डे फॉर दैट. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट पर्सन कैन नॉट एस्केप. सेकंड के जो अच्छी बात मुझे लगी, इफ यू डू दिस फॉर योरसेल्फ, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, आप कॉइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट इज वेरी हार्ड टू गेट कन्विक्शन ऑन समथिंग, स्पेशली इन क्रिप्टो. उस पर भी अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी चीज पे, किसी चीज की गलतियां निकालने में, या टू क्रिटिसाइज योर थीसिस, 99% of the time you will find something to criticize that thing. दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है यार. That to maintain a conviction, it's very hard.
और द एग्जांपल ही गेव वाज के उन्होंने रिसेंटली गेमिंग पे किया था कि उन्होंने बहुत सारे गेमिंग के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। सो उन्होंने, मुझे ये अच्छा लगा बात कि उसने उस सिट ऑन डेल्फी डे में ही ब्रॉट इन हिज द प्रोजेक्ट्स पॉडकास्ट जिसने गेमिंग में इन्वेस्ट किए, एंड दे उनको बुलाया, उनके सामने एक्सेप्ट दे डिड दिस एक्सरसाइज, एंड व्हेन ही केम आउट ऑफ दैट द डे ही वाज मच मोर बुलिश। मैंने कहां से चुरा है वो सुनना है तो देयर इज अ वेरी गुड बुक आई रेड मेनी इयर्स अगो, ठीक है, हाउ टू थिंक क्लियरली करके एक बुक है, उसमें से वो लाइन उसी में से किल योर डार्लिंग्स। अच्छा। तो वो लाइन में उसी से चुराया है कि किल योर डार्लिंग, अपनी एक डार्लिंग बनाओ पहले किसी चीज को, एंड देन ट्राई टू किल दैट डार्लिंग। तो उन्होंने अलग नाम दे दिया, शिट ऑन डेल्फी शिट डे। ऑन डेल्फी डे। इनफैक्ट मैं मुझे अभी याद आया कि अगर आप रे डालियो को सुनोगे, उसके फंड में, ब्रिज वाटर जो फंड है उनका, दे ऑल्सो हैव दिस कॉन्सेप्ट, ब्रूटल ऑनेस्टी। जब आप किसी चीज में सक्सेसफुल बन जाते हो ना, सबसे बड़ा उल्लू आप अपने आप को ही बनाना चालू कर देते हो, एंड हाउ टू एस्केप दैट, दिस आर द एक्सरसाइजेस। बहुत अच्छा कन्वर्जेंस है नहीं? एक रे डालियो जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिफाई फंड चलाता है, प्रोबब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर एवर इन द वर्ल्ड, ही फॉलोज द सेम थिंग। अनिल लुल्ला हैज फॉलोड, एंड वी इनडायरेक्टली, हम भी बात करें, तीनों का वर्ड अलग अलग है। ही कॉल्स इट ब्रूटल ऑनेस्टी, शिट ऑन डेल्फी डे, हम अपना किलो डार्लिंग बोलते हैं। हाँ, so next question you asked were the three cohorts or the three kind of investors जो crypto market में है, right? एक जो बड़े institutions है who are now going to the Bitcoin and the Ethereum ETFs. Second जो VCs है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में या फंडामेंटल स्टडी करके जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, एंड तीसरा जो रिटेल है। And the trend which you asked about was that a lot of retail are moving away from the VC coins, the VC backed coins. They are preferring meme coins over the VC backed coins because of a lot of other parameters like low float, high FDV, जो आजकल का again another hot topic है कुछ महीनों से in this space. जगदीश, इसके बारे में तुझे ही बताना पड़ेगा. What was your take on whatever Anil answered? So मेरा टेक उसमें ये था कि फर्स्ट व्हाट ही डिड वाज गुड थिंग वाज दैट वी शुड लुक एट आवरसेल्व्स, खुद को मिरर में देखना चाहिए कि ये कहाँ से आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर चेजिंग एवरीबॉडी, राइट? क्योंकि ये वैल्यूएशन जो लो फ्लोट हाई एफडीवी, बाय द वे पॉडकास्ट में मैंने उल्टा बोला था, ठीक है? तो सो वो कहाँ से आया, एंड वी आर ओनली फिंगर पॉइंटिंग टू वीसीस। सो आई वुड से बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कि प्राइसिंग में एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। मार्केट मेकर्स की उसने बात किया, एक्सचेंजेस की बात किया उसने, कि ये लिस्टिंग सब एक्सचेंजेस की वजह से होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा ये रिटेल की वजह से भी है, ठीक है? सो हम अपना ही रिटेल के फंडामेंटल देखे बिना जो सब जगह पे लाइन में खड़े हैं, हम भी वो खड़े रह जाएंगे, ऐसे ही हाई एफडीवी नहीं पहुंच जाता। अगर आप किसी चीज को बिना सेंस के फॉलो करोगे, जिसमें फ्लोट नहीं है, मैथ्स मैच नहीं करोगे, 1+1 अगर 2 नहीं दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है, फिर भी आप वही लोगे, तो मुझे पहला सबसे बड़ा चीज उससे जो अनिल ने बताया कि वी शुड लुक एट द मिरर ऑल्सो। आई थिंक ईच ऑफ अस एज ए प्लेयर, एज ए इन्वेस्टर, मार्केट मेकर, एक्सचेंज, वीसी, प्रोजेक्ट ओनर्स, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज, एंड एवरीबडी हैज दैट लर्निंग्स। मुझे पूछा जाए तो ये अभी जो हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में पता चलेगा अपने को, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस फिनोमेना की वजह से हो सकती है। Can you imagine? There are very good projects which are under 100 million. There are meme coins which are over 1 billion value. That's the situation today. And I think that is unfair. बट उसके कंटिन्यूशन में तूने वो क्वेश्चन पूछा था, यू नो, इज इट गुड और बैड के वीसीज जो घुस रहे हैं जो अर्ली वो स्टेज क्वेश्चन में थोड़ा समझा दूं उसका, मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा था उस क्वेश्चन में। क्रिप्टो में बेसिकली ये चीज है जो अच्छी बात है क्रिप्टो की। अच्छी बात ये है कि कोई भी इन्वेस्ट कर देता है, कभी भी आप लॉन्च कर सकते हो, आपका चाहे प्रोडक्ट मार्केट फिट हो या ना हो। देयर आर नो एनालिस्ट, देयर आर नो आईपीओ रूल्स, एनी प्रोजेक्ट कैन लॉन्च एनी टाइम। अब उससे अच्छा क्या होता है, जनरली इन ए वेंचर कैपिटल बिजनेस ये बोला जाता है कि आपके 100 में से 1-2 ही चलते हैं, और वो जो 1-2 चलते हैं ना, वो आपके पूरे फंड को रिटर्न करते हैं। इन शॉर्ट इसको पावर लो बोला जाता है, तो बिजनेस इज पावर लो। अब क्रिप्टो में वो पावर लो थोड़ा सा बेनिफिट देता है वीसीज को। कैसे? दे कैन ऑलमोस्ट लॉन्च एवरी प्रोजेक्ट बिकॉज देयर आर नो रूल्स। दिस फिनोमिना, ये जो क्रिप्टो अलाउ करता है, उस फिनोमिना की वजह से 2 चीजें होती है। एक अच्छी चीज ये होती है कि हो सकता है कि वीसीज विल प्रेफर दिस मॉडल
ट्रेडिफाई में वीसी को देखना पड़ता है कि उसने 100 प्रोजेक्ट में डालना है, 90 प्रोजेक्ट को वो मरते हुए दिखता है और उसमें से 1 रुपया भी वापस नहीं आता उनका, क्योंकि वो आईपीओ तक पहुँचते ही नहीं है। तो में प्रोडक्ट का लॉन्च, तो उसका अच्छी बात ये होगी कि मोस्ट वीसीज विल कम, सो मोर मनी विल कम इनटू द प्रोजेक्ट। वो हम अभी देख रहे हैं। तो मैं अलग जगह पे सुन रहा था, ट्रेडिफाई में जनरली ऐसा होता है कि पब्लिक मार्केट होता है वो 90% होता है और वीसी मार्केट अराउंड 10% होता है। क्रिप्टो में अभी एग्जैक्टली उल्टा है। 80-90% जो पैसा आ रहा है, जो लास्ट 2 साल से आया, वो मोस्टली वीसीज में आया और ये 10-20% रिटेल से आया। सो ये अनोमली है, ये ठीक होने वाली है, बट ये वीसी को एडवांटेज देता है। क्योंकि ये एडवांटेज है तो एक माइनस पॉइंट भी आता है हाथ में। माइनस पॉइंट ये आता है कि बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना कोई भी कभी भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है, तो कोई भी कभी भी करता है, चाहे वो प्रोजेक्ट यूजफुल हो ना हो, एक ये क्रिएट करता है। दूसरा जो अनिल ने बताया, जो जो मेरे दिमाग में नहीं था, जो अनिल ने अच्छी चीज क्या बताई पता है, इसकी वजह से एक फिनोमिना दूसरा क्रिएट होता है कि एक फाउंडर टीम होती है, जो प्रोजेक्ट में टीम होती है। अब मान लो मैं आप एक प्रोजेक्ट चालू करते हैं और प्रोजेक्ट एंड या प्रोडक्ट बनाने से पहले ही अपने को वो सक्सेस मिल जाए, फिर व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर अस हार्ड वर्क करने का? जबकि ट्रेडिफाई में वो इंसेंटिव रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट बन जाने के बाद इनफैक्ट आई थिंक अपने इंडिया में तो 4 साल का बैलेंस शीट देना पड़ता है, रेवेन्यूज प्रॉफिट्स दिखाने पड़ते हैं, फिर जाके उनको एग्जिट मिलता है। क्रिप्टो में उल्टा है। तो वो जो मिस अलाइनमेंट क्रिएट करता है, दिस फिनोमिना, तो मैं वो समझने की ट्राई कर रहा था अनिल से कि क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है। और मुझे लगता है उसका जो ऑब्वियसली ही टोल्ड के मोस्टली अच्छी बात है। दैट्स व्हाट द आंसर आई थॉट हिज व्यू वाज। इट्स जनरली अ फीचर, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बग। इट्स लाइक दो धारी तलवार आप कैसे यूज करते हो। बग का भी जो कन्वर्ट हो सकता है उसका उसने काइंड ऑफ सोल्यूशन भी दिया था कि दो चीज़ उसने बताया था। एक तो प्रोडक्ट मार्केट फिट आने के पहले अगर टोकन लॉन्च हो चुका है एंड द फाउंडर्स हैव सीन प्रॉफिट, सो एक तो लॉन्गर वेस्टिंग शेड्यूल्स होने चाहिए। एंड दूसरा इंटरेस्टिंग बात जो मैंने अब तक क्रिप्टो में सुना नहीं था, ही सेड के माइलस्टोन बेस्ड अनलॉक्स होने चाहिए फॉर प्रोजेक्ट स्पेशली। सो आई थिंक ये दो चीज़ें विल टेक केयर टू एन एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली बट टू एन एक्सटेंट इट मे टेक केयर ऑफ द अर्ली लॉन्च जो वाला जो है वो। इट टेल्स यू हाउ अर्ली वी आर। नहीं, या वी नो कि कहाँ जाएगा मार्केट, क्या क्या होने वाला है। समडे वी विल लाफ ऑन दिस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो मैं हर पॉडकास्ट में तेरे को भी पूछा, इस टाइम अनिल को भी पूछ लिया कि भाई ये बुल मार्केट स्टार्ट कब होगा। एंड द गुड थिंग वाज आंसर सब जगह से सेम ही मिल रहा है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है। दूसरा इलेक्शंस के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट है एंड थोड़ा डीप डाइव गया वो इलेक्शंस में कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी सॉरी कमला 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 हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप क्या बात कर रहे हैं, कैसे वो क्रिप्टो के ऑडियंस को लेने को ट्राई कर रहे हैं। मल्टीपल थिंग्स बाद में हाँ, मेरा टेक अवे ये था कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज कि क्रिप्टो एज ए टेक्नोलॉजी वो एंटी गवर्नमेंट है, बट द सरप्राइजिंग पार्ट इज वी आर नाउ सीइंग गवर्नमेंट्स अभी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट्स आर पैंडरिंग टू क्रिप्टो, व्हिच इज व्हाट द रीजन इज सो बुलिश ऑन कि व्हाई इज परमानेंट बुल, बिकॉज शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लास्ट ईयर किसी को पूछोगे जब एफटीएक्स हुआ था, उस टाइम पे किसी को पूछोगे कि यार एक प्रेसिडेंट आके आपको क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में बोलेगा, इनफैक्ट दोनों जो टॉप लेवल के वो आएंगे, आपको ईटीएफ मिल जाएगा, एक नहीं दो ईटीएफ मिलेंगे। ये सब जो चीजें अगर आप एक साल पहले किसी को पूछते ना, बिलीव ही नहीं करता। तो मेरा टेक अवे ये था कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं जो आपको एक्चुअली बुल बनानी चाहिए, जस्ट बिकॉज वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही अभी राइट नाउ। इट्स अ गुड साइन। ठीक है, सबसे अल्फा है वो करने में। आई थिंक उसी में मैंने भी वो कमेंट मारा था, वो कुत्तों वाला, मुझे याद नहीं कहाँ से यार, एक पॉडकास्ट में सुना था या कहाँ पे कि, और वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था मेरे लिए कि यार यूएस हैज मोर डॉग ओनर्स, सॉरी मोर क्रिप्टो ओनर्स देन डॉग ओनर्स। जो रिसर्च करने वाला भी क्या क्या सही बात है। कभी कभी दिमाग में आता है कुछ काम धंधा नहीं है क्या कुत्ते कुत्ते तो- ढूंढ रहा है, फिर ओनर को पूछ रहा है तुम क्रिप्टो करता है कि नहीं। नहीं नहीं, कितने कुत्ते वाले हैं और वो दिमाग में आना कि यार ये दोनों कैसे दिमाग में आ गए तेरे। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं तो अ, नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो तूने पूछा था अबाउट द यूनिक पार्ट ऑफ डेल्फाई डिजिटल। यूनिक इन अ वे के ये ऐसा कंपनी है जिसके 3 फर्म्स है, 3 आर्म्स है डेल्फाई डिजिटल के नीचे। डेल्फाई रिसर्च जो पूरा रिसर्च करता है, डेल्फाई वेंचर्स जो इन्वेस्ट करता है, एंड तीसरा डेल्फाई लैब्स जो प्रोजेक्ट इंक्यूबेट करता है। द क्वेश्चन वाज वेरी गुड बिकॉज आई मीन तू बहुत ज्यादा रिसर्च करता है एंड यू सीन दिस काइंड ऑफ अ यूनिक थिंग
बाकी सारे रिसर्च वगैरह एकेडमिक ओरिएंटेड होता है, एंड हियर इज अ रिसर्च जहाँ पर वो लोग रिसर्च करते हैं और जिस चीज में रिसर्च करते हैं उसी में इन्वेस्ट भी करते हैं, नॉट 100% ऑफ द टाइम, बट हम्म, दैट इज हाउ वो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ दिस 3 टीम्स हम्म, कि रिसर्च को एक डेवलपमेंट वाला जो लैब से आता है एंगल आता है, कि भाई वो एंगल भी दिख जाता है, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है, और रिसर्च जो डीप डाइव जा रहा है, एंड आई थिंक दैट केमिस्ट्री इज फैंटास्टिक व्हाट दे हम्म, स्पोक अबाउट। आई मीन हम्म। व्हाट डू यू थिंक? और पहले तो वो रिजल्ट में दिखता है आपको, सबसे बड़ा तो रिजल्ट स्पीक्स राइट, दे हैव हिट ऑन सो मेनी हिट प्रोडक्ट्स। आई थिंक डेल्फी रिसर्च प्रोबेबली हैज द बिगेस्ट अल्फास। इनफैक्ट हमने एक बीच में बात छोड़ दी, उसने एक एग्जांपल लिया और वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, ही टॉक अबाउट मेटाडाओ। तो आप एक काम कर सकते हो, अभी अभी खोलोगे, अभी एक एक खोलो ना मेटाडाओ, आपको दिखाता हूँ। मैंने वो पॉडकास्ट के बाद देखा बाय द वे, सो आई मस्ट हैव मिस्ड द रिसर्च ऑन दैट। और फिर मैंने वो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, बहुत ही गजब का क्रेजी प्रोजेक्ट है। आप स्क्रीन शेयर करोगे? अब नीचे आओ और रिटर्न्स देखो, 1 महीने का रिटर्न देखो। 138%। हाँ, अब थोड़ा मैक्स करके देखो तो मैक्स में कितना रिटर्न है? 14 डेज का भी 138 है। हाँ, तो लास्ट 15 दिन में अगर ये पॉडकास्ट आपने 15 दिन पहले किया होता, तो अब आप बोल रहे हो कि बुल रन नहीं है। कैन यू सी द चार्ट? ठीक है? सो आई हैव टू गो बैक एंड लिसन कब उनकी मेटाडो पे रिपोर्ट आई थी। दैट्स द डिफरेंस राइट? मैंने शायद वो रिपोर्ट मिस कर दी। तो आप वो रिसर्च मिस कर दिया, तो आपने ये टोकन मिस कर दिया। बाय द वे इट्स अ वेरी क्रेजी प्रोजेक्ट। मैंने उसके बारे में पढ़ा, वो फ्यूचराची करके है। इट्स अ क्रेजी गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ठीक है? बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एनी विच वेज, तो सॉरी, कमिंग बैक टू द जो क्वेश्चंस में जो अनिल ने आंसर किया, मेरा टेक ये था कि अल्फा शायद इसीलिए ज्यादा है बिकॉज वो 3 जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है ना, कि वेंचर को क्वेश्चन होता है वेदर इट इज इन्वेस्टेबल, ठीक है, व्हाई इट इज इन्वेस्टेबल, तो वो सिर्फ वेंचर वाला एंगल से सोचते हैं। देन बिल्डर एंगल से जो सोचते हैं कि व्हाई पीपल विल बिल्ड ऑन दिस, व्हाई दे शुड बिल्ड ऑन दिस। तो ये तीनों एंगल जब कंबाइन होते हैं, रिसर्च, वेंचर एंड बिल्डिंग पार्ट, it is like 3 pillars, right? Building a project, investing in a project, and going deep depth. And probably that is why they are probably one of the best research reports you should or anybody should follow. Second thing what he spoke, जो उसने पहले भी बताया था, they are very very detailed report. जो एक अभी जो फ्री रिपोर्ट जो पॉडकास्ट में उन्होंने बताई, which is available to anybody, टावर एंड स्क्वायर करके नाम है उसका, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ठीक है? इट्स नॉट दैट यू कैन फिनिश इन वन सिटिंग में। एक मिनट, बिफोर यू कंटिन्यू, उसने ये गिव अवे भी दिया था कि अब तक पार्ट 1 जो तूने पढ़ा है, पार्ट पार्ट 1 तो पार्ट 2 और 3 अभी तक सिर्फ डेल्फाई मेंबर्स के लिए ही है, बट एनीवन जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो अगर उसको अनिल को डीएम करता है तो पार्ट 2 और 3 अभी का अभी उसको इमीडिएटली दे देगा फ्री में। हाँ, तो 2018 में ना दे यूज्ड टू डू द रिसर्च फॉर बिग फर्म्स लाइक A168, पैराडिम, बड़े-बड़े फर्म्स यूज्ड टू बाय डेल्फी रिसर्च। ये 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। सो दे हैव अ वेरी वेरी डीप रिसर्च कैपेबिलिटी, एंड प्रोबेबली दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर वेंचर्स डील एंड अल्फा जो निकल के आता है। एक अल्फा जो 15 दिन पहले अगर ये पॉडकास्ट होता और इसी पॉडकास्ट के बारे में बात करते, हाँ यार, और पहले ही बुलाना चाहिए था। एक्चुअली 15 दिन पहले उसने एक्सेप्ट किया था, हाँ, बट कुछ चैलेंजेस आ गए एंड ही हम्म, पोस्टपोन्ड इट टू so, लास्ट वीक ऑफ अगस्त। हाँ, तो अगर ये पॉडकास्ट, तो इसका मतलब हमारे लिसनर्स और हमने 150% रिटर्न लूज किया आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, अनिल लोला ने कैंसिल किया था। मैं तो पीछे पड़ा था भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये तो ट्विटर तो पब्लिक है, खाली आपको वेरीफाइड यूजर होना पड़ेगा टू आस्क फॉर दैट, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। बहुत सस्ते में वेरीफाई हो जाते हो, एंड यू कैन एक्चुअली आस्क हिम, गिव रेफरेंस ऑफ दिस पॉडकास्ट, ही विल गिव यू रिपोर्ट 2 एंड रिपोर्ट 3 बोथ फॉर फ्री। and I have read report 1. I can tell you that is probably one of the best crypto AI report जो मैंने पढ़ी हो। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था, वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कुछ अल्फा निकल जाए, तो वी एक्चुअली आस्क्ड हिम व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स ही इज एक्साइटेड अबाउट एंड व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड ही वेंट ऑन टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अच्छा और बुरा बात है कि अब तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसमें से लिस्ट नहीं हुए हैं, राइट? सो हमको वेट करना पड़ेगा। ही स्पोक अबाउट माई शेल एआई, या ही स्पोक अबाउट आई थिंक इन्फर्नो लैब्स, राइट? इन्फ्लुएंस लैब, वो इन्फ्लुएंस लैब्स, या इन्फ्लुएंस लैब, वो इन्फ्लुएंस लैब्स, वो भी एआई प्रोजेक्ट ही है। बट एक स्ट्रेंज प्रोजेक्ट, आई डोंट नो, अगेन गाइस टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं
सोच रहा था कि ये नाम लूं कि नहीं। उसने जो प्रोजेक्ट का नाम लिया, आई मीन यू कैन, बहुत टाइम से वो प्रोजेक्ट है, इट्स राइट नाउ इन डम्प्स, जो गेम की बात कर रहा है, हाइटोपिया। ठीक है, मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ उस पर, तो वो अवेलेबल है। ठीक है, बट क्या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये। सेलेस्टिया की बात किया था, एथिना के बारे में ऑब्वियसली बात किया। एंड वो डिस्क्लेमर था, ही इज इन्वेस्टेड इन ऑल ऑफ देम व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, राइट? सो इट्स अ डिस्क्लेमर, सो देयर इज हिज वेस्टेड इंटरेस्ट टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। डू योर ओन रिसर्च, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बोलने के लिए बोला जाता है, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन क्रिप्टो, you should look at many factors. Recommendation should be one of them, but you should look at unlocks also. Yeah, this can be a start point, हाँ, but this should not be your decision making point. exactly, very good said. सही है। एंड देन लास्ट, थोड़ा माहौल को लाइट करने के लिए, एंड करने के लिए, उसको पर्सनल क्वेश्चन पूछा, हाउ ही मैनेजेस क्रिप्टो लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट 24/7 है। एंड ही सेड ठीक है, सब होता है। ही आल्सो शेयर्ड सम ऑफ हिज फनी मोमेंट्स इन द स्पेस। 3 years they did 24/7. It is once they made it, they are taking this life balance. So, but even they, which anybody who's in crypto, serious crypto में, this happens to everybody. में किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, whether आप, ये कॉमन है, you work like dogs for some years, once you make it, then you can take that balance. सबसे एक्साइटिंग बात, जो गिव अवे हमने पूरा पॉडकास्ट में डिस्कस किया, डेल्फाई रिसर्च ये, डेल्फाई रिसर्च वो। एक बात बताओ, डेल्फाई रिसर्च $5,000 साल का है। 10,000 इंस्टीट्यूशनल चाहिए तो। इंस्टीट्यूशनल, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल। या फिर मंथली $500 या साल का $5,000, मंथली एकदम $500। 50,000 रुपए। हाँ, तो अगर आपको टॉप ऑफ द टॉप रिसर्च चाहिए तो ये है भाई। तो ये सब सुन के ही थोड़ा आदमी बोले, चाहिए छोड़ भाई, इसको रहने देते हैं। बट द बेस्ट पार्ट वाज, उसने जैसे एक पहले तो जो एआई के रिपोर्ट्स फ्री में दिए वो तो ठीक है, बट द बिगर गिव अवे वाज, वो अपने को हर महीने उनके रिपोर्ट्स जो अब तक पब्लिक नहीं हुए हैं, वो 2 हर महीने रिपोर्ट्स हमको देगा। और हम लोग इसको, जैसे अभी हम ये डिस्कस किया है, राइट, रिपोर्ट पढ़ के हम ये डिस्कस करेंगे एज सून एज वी गेट द रिपोर्ट्स, समराइज करेंगे। वी विल पास ऑन द होल अल्फा टू यू एज वेल। हमको फ्री में मिलेगा, हम आपको फ्री में आगे स्टडी करके और थोड़ा बेटर बनाएंगे, राइट। जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स डीप डाइव रिपोर्ट, हम उसको और अच्छी तरह से सिंपल तरीके में आपको वो डिलीवर करने वाले हैं। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक गिव अवे, बिकॉज यार छोटे छोटे अल्फा, जैसे जगदीश बता रहा था यार, 15 दिन पहले ही अल्फा मिला होता तो एक महीने में 150% का डिफरेंस पड़ जाता। और फंडामेंटल ना, द गुड पार्ट इज फंडामेंटल, टिप्स नहीं है, मटका नहीं है, फंडामेंटल हार्डकोर रिसर्च। ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। हम बोलते हैं नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये एडवाइस ले लो भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने पॉडकास्ट की रिपोर्ट लेने के लिए किया था। फनी लूला को बुलाया ताकि वो आपको फ्री रिपोर्ट देता रहे। साले, तेरा बात तो मेरे पे डाल रहा है, तेरा एजेंडा था ये। नहीं, बट आई मीन दैट अगेन, वो बंदे की महानता, हमने मांगा और उसने दिया। सो आई थिंक ही डिड नॉट इवन हेजिटेट वंस। आप समझो, मतलब बंदा जो $5,000 में रिपोर्ट बेचता है, वो सडनली तुमको बोलते हैं हाँ ले लो भाई फ्री में। इट टॉक्स हाईली अबाउट द पर्सन एंड अबाउट द ईथोस। रिपोर्ट से अपना टाइम दे रहा है यार, टाइम ही दिया। और इसे तो ऑब्वियसली वी आर वेरी थैंकफुल, बहुत जनरस है क्रिप्टो, ये पॉसिबल है क्रिप्टो में, एंड देयर आर गुड पीपल। So yeah, guys, we were excited. We are excited. We were excited, and we'll continue to be excited. This encourages us more to invite such more people. And आपका encouragement लगेगा, आपका support लगेगा. If you can comment, if you can DM Anil, if you can, help us grow this podcast, right? Because ये जितना podcast grow करेगा, हम वैसे ही लोगों को invite कर पाएंगे, right? वैसे लोग हम नजर में आएंगे, and we'll be able to invite respectable people who talk fundamentals, who talk sense, who talk in-depth analysis of this market, which will give, आपको भी अल्फा मिलेगा, हमें भी अल्फा मिलेगा. So let's grow together. If you get a chance, please share this podcast. मैंने अब तक कभी बताया नहीं है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो. But I think now we feel the need to do it. Doing it not only for us but for yourself as well. So yeah, let's grow this together. नहीं तो अपने पास रखेंगे, पॉडकास्ट बंद कर देंगे, हमें रिपोर्ट पढ़ते रहेंगे, हम डालते रहेंगे। अगर क्योंकि लोग अगर सब्सक्राइब करना डिफिकल्ट है, सो यू आर राइट यार। अगर वैल्यू मिल रही है ना, तो मैं करता हूँ। अगर वैल्यू मिल रही है तो द लीस्ट somebody can do is subscribe. If वैल्यू नहीं मिली तो I'm okay. Don't ever watch us. And सब्सक्राइब करना फ्री है भाई। म्यूजिक चला दो ना वापस एक बार, डेल्फाई का एक बार और सुनता हूँ। You're now plugged into the Delphi podcast.
What's up, guys? Welcome to the Turtle Tree Podcast. Bye.